मोदी और अमित शाह जो एक दूसरे की परछाई माने जाते हैं, क्या वाकई में उन दोनों के बीच में भी किसी तरह की कोई खटपट हो सकती है, किसी तरह का कोई मनमुटाव हो सकता है? आखिर ये पूरी की पूरी सरकार या फिर ये कह ले कि पूरा का पूरा एनडीए राहुल गांधी को सरकार के बराबर ताकतवर क्यों बनाने पर तुला है? इतना बड़ा ब्लंडर आखिर बीजेपी कैसे कर सकती है कि वो राहुल गांधी को सर्वे सर्वा बना रही है? दो खबरें मैं आपके सामने लेकर आई हूं दोस्तों। ये मेरा विश्लेषण भी है और ये चर्चा भी है राजनीतिक गलियारों में, क्योंकि अब लोग ये भी कहने लगे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि अमित शाह सदन में आकर कम से कम बयान देकर रफा दफा करे मामला, ताकि उनकी सरकार की थोड़ी बहुत साख बच जाए कि ये सदन में आने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाए और अमित शाह खुद नहीं आ पा रहे। ये बात मैं नहीं कह रही हूं, ये बात कांग्रेस पार्टी के सांसद जयराम रमेश ने साफ तौर पर लिख दी है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद और बड़े नेता जयराम रमेश, क्योंकि हर कोई यही उम्मीद कर रहा था, हम भी ये उम्मीद कर रहे थे भाई संसद आखिरकार सरकार द्वारा बोला गया, जब झारखंड में लट्ठ बरस गए तब सरकार को होश आई, अचानक से सरकार ने कहा नहीं अब तो हम बोलेंगे, अमित शाह आएंगे। फिर हम ये उम्मीद कर रहे थे, कम से कम मैं तो उम्मीद कर रही थी सुबह संसद चलेगी, अमित शाह आएंगे, बयान होगा, बहस होगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ना संसद चल पाई, ना ही बयान आया। इस पर जयराम रमेश ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है। उन्होंने कहा है, तमाम खबरें प्लान करने और नैरेटिव बदलने की तमाम कोशिशों के बावजूद केंद्रीय गृह मंत्री आज भी लोकसभा में नजर नहीं आए, जबकि उनके नाम में सदन में कामकाज सूचीबद्ध था। एक बार फिर उन्होंने साबित कर दिया कि जो दूसरों को डराते धमकाते हैं वो खुद कायर होते हैं। पिछले 17 दिनों से श्री अमित शाह लोकसभा राज्यसभा से गायब हैं, जो सच में अभूतपूर्व है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है, क्या वे ठीक हैं? क्या नंबर 1 और 2 के बीच सब कुछ ठीक है? देश जानना चाहता है। अब सवाल उठा दिया जयराम रमेश ने। अच्छा, दिलचस्प ये है दोस्तों कि ये जो चर्चा जयराम रमेश ने लिख दी तो मैं आपके सामने रख रही हूँ। ये चर्चा मेरी कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से भी बात हो रही थी और एक दो कुछ, अब मैं आपको अपने सूत्र नहीं बताती, कुछ और लोग भी हैं जिनसे मेरी बात होती रहती है, जो मुझे अंदर ये खबरें बताते हैं। तो ये ना चर्चा अंदर खाने भी चल रही है कि मोदी जी तो चाहते हैं कि अमित शाह आए और बयान दें और काम खत्म कर दें। और इस चर्चा को बल पता है कब मिला? जब उपराष्ट्रपति ने भरी संसद में, राज्यसभा में बोल दिया कि आप विपक्ष की भावना, किससे? संसदीय कार्य मंत्री से, विपक्ष की भावना गृह मंत्री को बता दीजिए। विपक्ष हंगामा कर रहा था मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में राज्यसभा के अंदर। Now I request you to consider this request that he requested the Home Minister to come to the House. You represented to it. It is his will. But you, as a parliamentary affairs minister, you can echo the sentiments of the opposition to the HF. अच्छा, ये बड़ी अजीब बात है। मतलब हंगामा तो विपक्ष करीब ऑलमोस्ट 3 हफ्ते से कर रहा है, तीसरा हफ्ता है, लास्ट हफ्ता है, 2 दिन और बचे। लेकिन ये बात तब आई जब उधर मोहन भागवत ने जेनजीज की तारीफ में प्यारी प्यारी क्यूट पुकी बातें कर दी थी। आपको तो पता है ना मोहन भागवत कितनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं कि ये सच्चे देशभक्त हैं और जेनजी से बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। तो उसके आसपास ही ये बात आई है। तो दरअसल ये जो बयान है, कहने वालों ने ये भी कहा कि ये बयान, क्योंकि सीपी राधाकृष्णन जो है वो संघी है, उनका बैकग्राउंड जो है आरएसएस, और आरएसएस तो थोड़ा भी स्पेस देखती है तो सांस लेने की स्पेस लेती है। आरएसएस के लिए भी एक सांस लेने की स्पेस है ना, हालांकि उसके भी 100 मुंह है, वो तरह तरह की बातें करती है। लेकिन एक थ्योरी ये भी लोगों ने मेरे कान में खुसफुसाई कि दरअसल कुमकुम बात ऐसी है कि इसके जरिए अमित शाह को एक स्पेस दिया जा रहा है कि आप मत आइए विपक्ष के कहने पर, आपके लिए कहने को हो जाएगा कि देखिए उपराष्ट्रपति ने कहा, लेकिन फिर भी अमित शाह नहीं आए। तो कहने वालों ने उस वक्त ये भी कहा था कि दरअसल ये कहा नहीं गया, कहलवाया गया। नहीं तो उसी दिन क्यों बोला? पहले दिन 20 तारीख से अभी तक तो नहीं बोला। तो ये एक उन दिनों चर्चा थी। अब क्योंकि जयराम रमेश ने ये बात बोल दी है तो जाहिर तौर पर अब मैं इस पर खबर बना रही हूँ। दूसरा दोस्तों, ये पूरा जो एपिसोड है वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से शुरू हुआ था और आते आते 56 इंच का डैश आ गया। अब ये मजाक बन गया है, 56 इंच का डैश। आपको पता है गाने बन गए हैं इस पर। और ये ऐसे हो जाएगा, मतलब 12 साल में एक नेता की छवि में इतने करोड़ों रुपए फूंक दिए गए, साल की 365 दिन मोदी चालीसा चलती है टीवी पे, अखबारों में, और मजाक में मीमों ने और कुछ नारों ने उसकी धज्जियां उड़ा दी। ये कभी भी मोदी ने नहीं सोचा था। ये शौक है,
मोदी के लिए, जिससे अभी तक वो उभर नहीं पाए हैं। उनकी पूरी जो टीम है वो भर नहीं पाई है। अब हो क्या रहा है, अमित शाह के ना आने पर ये स्थापित हो रहा है, ये देखिए मोदी तो नहीं आते हैं लोकसभा, ये अमित शाह के लौह पुरुष की जो पूरी छवि है इसका गुब्बारा फूट गया। जो लौह पुरुष हैं, खाली नाम के लौह पुरुष हैं। जब इनसे सवाल पूछा गया, इनसे पूछा गया कि भाई लाठियों में कीलें किसने लगाई, सर किसने फोड़े, पैलेट गन किसने चलाई, तो भाई अमित शाह जो है ये जवाब देने से बच रहे हैं। अब आप कहेंगे अमित शाह तो तैयार है, सरकार कह रही है अमित शाह तैयार है बयान देने के लिए, बहस के लिए, राहुल गांधी भागे ना, तो अमित शाह को रोका किसने? कल मैंने आपको एक खबर दिखाई, क्योंकि मेरी कोशिश ना केवल हंगामा हुआ ना दिखाऊं, अंदर की खबर दिखाती हूं मैं, जिस पर लोगों की नजर नहीं जाती। कल अमित शाह के नाम पर 2 बिल थे जो अमित शाह को रखने थे, ना थे चर्चा में शामिल होने के लिए। जो नॉर्मल काम है संसद का, जो उनके नाम के मतलब के आगे सूचीबद्ध है बिल, उसके लिए भी नहीं आए, जूनियर मंत्री को भेज दिया। क्यों भेज दिया भाई? अमित शाह अपने नाम के बिल भी पेश करने के लिए नहीं आ पा रहे हैं। दूसरा, होने दीजिए हंगामा, करने दीजिए विपक्ष को हंगामा, आप आइए अपना बयान तो पढ़िए, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा। अब दोस्तों यहीं से शुरू होती है मेरी दूसरी लाइन कि भाई राहुल गांधी को ये एनडीए वाले, बीजेपी वाले झक मार के सरकार की तरह ताकतवर क्यों बना रहे? कल पूरा दिन सदन में ऐसा ड्रामा हुआ है, सत्ता पक्ष में रहते हुए एनडीए वालों ने मार्च निकाल दिया संसद के अंदर, झड़प हो गई विपक्ष और एनडीए वालों में, और नारे क्या लगा रहे? राहुल गांधी जवाब दो। बताइए, देश के गृह मंत्री कौन? अमित शाह। देश के प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी। ठीक है, सरकार किसकी? मोदी सरकार। पुलिस किसकी? आपकी। पूरा जो एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां, वो किसकी हैं? आपकी। दिल्ली में सरकार किसकी है? वो भी आपकी है। और जवाब कौन दे? राहुल गांधी। दोस्तों, संसद चलाने की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है, सरकार की ही जिम्मेदारी। अगर संसद नहीं चल पा रही है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। और जवाब किससे मांग रहे? राहुल गांधी। पूरा टाइम सारे के सारे बीजेपी के, एनडीए के नेता केवल एक नाम ले रहे थे, राहुल गांधी। राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी हैवानियत को हवा दे रहे हैं। दोस्तों, ये तो बीजेपी वही कर रही है जो एक वक्त में सोनिया गांधी की कांग्रेस ने किया था। मतलब नरेंद्र मोदी पर इतने हमले किए कि नरेंद्र मोदी बन गए। गुजरात के सीएम थे वो। इस देश में बहुत सारे सीएम उस वक्त होते थे और बहुत पॉपुलर सीएम थे उस वक्त देश में। शिवराज सिंह चौहान उससे कहीं ज्यादा पॉपुलर थे, और उस वक्त की बीजेपी, आडवाणी वाली बीजेपी को तो शिवराज सिंह चौहान को बहुत सपोर्ट भी था। लेकिन केंद्र में कौन आ गए? नरेंद्र मोदी। क्योंकि जो सरकार में बैठा होता है ना, उसके पास ताकत होती है, उसके पास मशीनरी होती है, उसके पास इकोसिस्टम होता है। वो अगर किसी पर व्यक्तिगत हमला कर देता है, साल के 365 दिन उसका नाम लेता है, तो वो उस आदमी को तवज्जो दे देता है। कल पूरा दिन पूरे एनडीए के सांसद, चाहे वो कंगना रनौत हो, चाहे वो बीजेपी के सांसद हो, चाहे वो टीडीपी के सांसद हो, चाहे वो एकनाथ शिंदे की पार्टी के सांसद हो, केवल एक नाम लेते थे और वह है राहुल गांधी। मतलब आप मान रहे हैं कि राहुल गांधी इतने ताकतवर है कि उनकी वजह से अमित शाह सदन में बोल नहीं पा रहे? फिर अमित शाह किस बात के लौह पुरुष है? आप मान रहे हैं कि राहुल गांधी इतने ताकतवर है कि उनकी वजह से संसद चल नहीं पा रही है, तो फिर सरकार किस बात की है? ये देखिए, होता ना कई बार आप किसी पर इतना हमला करते हैं कि लोग भी देखने लगते हैं है क्या है इसमें भाई। ये है बीजेपी ने किया है और आगे भी बीजेपी यही कर रही है। मतलब इस पूरे एपिसोड में राहुल गांधी को खास तौर पर जंतर मंतर जब आप सिमटा है, हालांकि मैं नहीं मानती जंतर मंतर सिमटा है, जंतर मंतर के जो दूरगामी परिणाम है उसके बारे में भी कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। उसने देश की राजनीति को इतना लॉन्ग टर्म बदला है ना कि अभी उसके एक्चुअली में जो लोग एनालिसिस कर रहे हैं ना, वो भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहे। वो पूरी तरह से देश की पॉलिटिक्स जो है बदल चुकी है। ठीक है, वो चुनाव कौन जीतेगा से बहुत आगे बढ़ गई है। लेकिन जब सत्ता पक्ष, पूरा का पूरा सत्ता पक्ष सत्ता में रहकर, वो भी इतनी मजबूत 56 इंची सरकार में रहकर, मतलब हाथ में बैनर पोस्टर लेकर राहुल गांधी जवाब दो कहना पड़ जाए उस पार्टी के आगे जिसके जुम्मा 98 सांसद हैं, उस गठबंधन के आगे जो कि सरकार बनाने की स्थिति में भी नहीं, चाहे वो कितनी भी तोड़फोड़ कर ले, उनके आगे उनसे झड़प करने लगे, राहुल गांधी की माला जपने लगे। ये बताता है कि मतलब आप जब आप कहते हैं ना गलती पर गलती जब होती है ना, तो ये होता क्या है, जब सरकार, कोई भी सरकार हो, चाहे वो इंदिरा गांधी की सरकार हो, चाहे मनमोहन सिंह की सरकार हो, चाहे ये सरकार, जब आपकी जमीन खिसकती है ना नीचे से, पता नहीं चलता, एक्चुअली में नहीं पता चलता, ना पता चलता है ना आपको पता होता है आपको रिएक्ट कैसे करना है। सरकार यही कर रही है भाई, विपक्ष संसद चलने नहीं दे रहा है तो आप सदन के आगे
बाहर जाके मीडिया से बात कीजिए, लेकिन जब आप हंगामा करते हैं राहुल गांधी के नाम पर, राहुल गांधी जवाब दो नारेबाजी लगा, तो आप एक आदमी के इर्द गिर्द मतलब उसको हीरो बना देते हैं कि भैया यही आदमी है, ये कितना ताकतवर है। आप सोचिए, और ये किस एपिसोड में हो रहा है जिसमें नरेंद्र मोदी अमित शाह संसद में घुस नहीं पा रहे, वो बोलना चाहते हैं लेकिन राहुल गांधी बोलने नहीं दे रहे, और बाहर पूरा का पूरा विपक्ष एक नेता के इर्द गिर्द है। ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है जो एनडीए कर रही है, और इसीलिए कर रही है क्योंकि आपको पता नहीं होता आप कैसे रिएक्ट करें। राजनीतिक अपरिपक्वता कहते हैं इसको। चुनाव जीतना, मैनेजमेंट करना, पार्टियां तोड़ना, ये अलग चीज है, और एक ऐसी राजनीति जिसमें आपको एक पॉलिटिकल फायदा मिल जाए और विपक्ष कम से कम उसका फायदा ले पाए, इसमें बीजेपी चूकी है। किसान आंदोलन के वक्त भी हमने देखा, और देखिए इस वक्त भी हम आपको देख रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, पहली बात, क्या वाकई में मोदी अमित शाह के बीच में किसी तरह की खटपट हो सकती है? क्योंकि राजनेताओं के लिए कहा जाता है कि जब बात उन पर आती है तो फिर वो किसी का साथ नहीं देते, वो चाहे किसी की कोई कितनी भी परछाई हो, हर आदमी राजनीति में बस अपने आप को बचाता है। या फिर ये बस एक अफवाह है जो विपक्ष वाले उड़ा रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।